हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 25,000 पदों की बम्पर पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। इस वाले वीडियो में मैं काफ़ी कुछ क्लियर करूंगा, जैसे कि 25,000 नई भर्ती बोर्ड को भेजा गया है प्रस्ताव। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इस बार योग्यता क्या रहेगी, 52,000 पदों का क्या हुआ, क्योंकि ये भर्ती जो है आपकी 52,000 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, लेकिन अब ये भर्ती घटकर रह गई है 25,000। ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीजन है, क्या वजह है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। दो कटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिया है इसमें, ये वैकेंसी कब तक आएगी, चुनाव से पहले आएगी या फिर चुनाव के बाद। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफी कम। डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफी कम है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में अभी भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा समय में 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इन सिपाहियों का प्रशिक्षण अगले साल पूरा होगा। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में सिपाहियों की भर्ती जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। एक कटिंग्स और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसमें देखिए गाइस, क्या बोला गया है कि डीजीपी मुख्यालय ने बोर्ड को भेजा 25,000 सिपाही भर्ती का प्रस्ताव। एक तरफ इसमें बोल रहे हैं कि आएंगी या नहीं आएंगी। इसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। बताया गया कि प्रदेश के महकमे में अभी भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं। 30,000 सिपाहियों की हैं। इनमें से 5-4,000 मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। 18,000 सिपाहियों की प्रशिक्षण चल रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में 25,000 सिपाहियों की भर्ती से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले इन पदों में भर्ती की संभावना काफी कम है। ये भी इसमें ये बोला जा रहा है। अगर हम बात करें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है गाइस 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। ये मान के चलिए मैं आपको लगातार जनवरी से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि दिसंबर के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये तो क्लियर है कि यह भर्ती कंफर्म आने वाली है और इसी साल ये भर्ती आपकी आएगी। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी से पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दें। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। आपकी मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर फोकस विशेष कर ज़्यादातर करें आप लोग। जो भी चीज़ आपकी कमजोर हैं उन पर फोकस सबसे ज़्यादा आप लोग करें। ये भर्ती आपकी 100% आने वाली है। अक्टूबर में ये भर्ती आपकी आ जाएगी। अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लिखित परीक्षा का प्रारूप देख लीजिए आप लोग। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पूर्ण एवं सही पाए जाते हैं, अगर उनमें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा जो है आपकी ये 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे।
अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इसमें माइनस मार्किंग है, तो सोच समझ के आंसर आप लोग दें। लंबाई की बात कर लेते हैं, यानी कि ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। सीना की बात कर लेते हैं। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और अन्यून 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं की बात कर लेते हैं। हाइट की। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई लगभग 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना जरूरी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वजन की बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एज की बात कर लेते हैं, तो एज जो है आपकी 21 से 24 साल होनी जरूरी है, ठीक है। छूट की बात करेंगे, अगर आपकी एज 25 साल हो जाती तो आपको, अगर आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं और आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है। तो आपके पास काफी अच्छा मौका है इस भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए और एक नई सरकारी नौकरी अपनी छाप लगाने के लिए। सिर्फ आपको एक सीट लेनी है। अब आप लोग ये देख लीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है। सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय 150 क्वेश्चन होंगे। तार्किक क्षमता 75 क्वेश्चन होंगे। आंकिक क्षमता 75 क्वेश्चन होंगे। कुल योग 300 अंकों का होगा। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को ये देख लीजिए आप लोग। हिस्ट्री हुआ आपका, यानी कि इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान हुआ, स्पोर्ट्स, साहित्य हुआ, जैसे साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ आपका। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, पर्यावरणीय ज्ञान, भाषा का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण। तो ये तो हो गया आपका सामान्य विज्ञान का, ठीक, सामान्य ज्ञान का, सॉरी। सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, नियुक्तियां, पुरस्कार, प्रमुख स्थल, प्रमुख समितियां एवं आयोग, ज्वलंत मुद्दे एवं विवाद, प्रमुख समझौते, न्यायिक निर्णय, पुस्तक और लेखक, संक्षिप्त रूप, विविध। तार्किक क्षमता की बात कर लेते हैं। समरूपता, समानता, भिन्नता, स्थान भरना, समस्या को सुलझाना और निर्णय लेना, निर्णायक क्षमता, स्मृति, प्रेक्षण, विवेचन क्षमता, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अमूर्त विचारों व प्रतीकों द्वारा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, अंकगणितीय संगठना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। आंकिक क्षमता की बात कर लेते हैं, यानी कि मैथ की बात कर लेते हैं। इसमें संख्या पर नंबर सिस्टम हुआ, सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण, दशमलव भिन्न हुआ आपका, अनुपात, समानुपात, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक हुआ आपका, ठीक है, प्रतिशत हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, भागीदारी पार्टनरशिप, औसत, एवरेज, टाइम एंड वर्क, समय अवकार, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन हुआ, विविध हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैथ का, ठीक है। अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए आप लोग। इसमें सामान्य जानकारी के 100 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता के 75 प्रश्न होंगे, तर्क शक्ति के 75 प्रश्न होंगे, बोधगम्यता के 50 क्वेश्चन होंगे। बोधगम्यता यानी कि सामान्य हिंदी 300 नंबर के पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है आपको। भारतीय राजतंत्र, भारतीय प्रशासन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं विधि, समसामयिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, भारतीय समाज, सूचना का अधिकार, भारतीय समाज हो गया आपका, लैंगिक मुद्दे हो गया, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी,
मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से संबंधित क्वेश्चन होंगे, धर्मनिरपेक्षता से होंगे, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, ये तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। मानसिक क्षमता, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं आपके तार्किक आरेख, संकेत संबंध विशेषण, संकेतीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, वर्ण शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, अक्षर और संख्या संकेत, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। एनालॉगीज, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विशेषण और निर्णय निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति हुआ आपका, विभेदन क्षमता, प्रेषण संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, संगणना व अन्य विषयात्मक कार्य। हिंदी की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के बोध गम्यता कौशल के परीक्षण के लिए साहित्य विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, नीति शास्त्र, मानविकी विषय से उद्धरण आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के गद्यांश पद्यांश पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ये वैकेंसी आपको है जो अगले महीने देखने को मिल सकती है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।